Hey guys, what's up? Welcome back to the fifth episode of our podcast, and this is your intro man Phoenix. And welcome back to another episode. हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरवंश भाई, रेशियो भाई, एंड आज के हमारे स्पेशल गेस्ट सोडा भाई. हेलो सो इसी के साथ हमारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं एज यूजुअल. गुरवंश भाई, लेट्स गो. सो टुडेज टॉपिक इज जस्ट चैटिंग कैटेगरी. तो ट्विच के अंदर एक कैटेगरी होती है, उसका नाम होता है जस्ट चैटिंग, राइट? तो उसके अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग में ऐसा था कि जस्ट चैटिंग था कि लोग बस ऐसे बैठ रहते थे और बात करते थे जैसे हम कर रहे हैं, और लोग आते थे और उनसे मतलब 1-to-1 बातें हो रही है, सोशलाइज हो रहा है बेसिकली. बट ओवर द ईयर्स जो है ना, वो जस्ट चैटिंग कैटेगरी जो है ना, वो थोड़ी बहुत डेवलप होनी शुरू हो गई है. वो थोड़ी बहुत डिफरेंट वेज जानी शुरू हो गई इनहांस होनी शुरू हो गई है. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे 4 स्ट्रीमर्स हैं, पर हम 4 अलग अलग तरह की जस्ट चैटिंग कैटेगरी को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एक बार सब बताना चाहोगे कैसे, सोडा? Okay. So I think the most जो भी मैं तो stream पे करती हूँ, it has to be like just chatting. उसमें भी sometimes I play Valorant, but बहुत ज़्यादा नहीं, because I always way fall off my shots. तो just chatting में same. जितने भी लोग आते हैं, usually they just want to talk about their day. तो my just chatting is much like जो भी original just chatting है कि आप बैठे हो और आप लोगों से बात कर रहे हो, और उसके अलावा they also share links with me. तो हम cringy, woke, funny memes देखते हैं. And I've always wanted to like watch movies, but मुझे DMCA का डर लगता रहता था. So that's something that I want to incorporate. But my just chatting is just that. Talking about their day and watching cringy memes while they're roasting me, of course. वो women meme बहुत ज़्यादा use करते हैं, which I hate. But okay, that's that. भाई आप बताओ. मेरा जस्ट चैटिंग मतलब ज़्यादा मैं जस्ट चैटिंग में रहता नहीं. मेरी कैटेगरी वो वैलोरेंट या फिर GTA की है, ठीक है? जस्ट चैटिंग में मेरा ज़्यादातर वही रहता है कि जैसे मीम्स पे रिएक्ट कर दिया, इंस्टाग्राम रील्स, उस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब वियर्ड स्टफ रहता है मेरे साथ. क्योंकि आजकल जैसे रील्स देखते हैं, रील्स नहीं है भाई. रील्स नहीं है, बोलना नहीं चाहता. 18+ कंटेंट हो गया बहुत ज़्यादा. वो पता नहीं रील्स पे पता नहीं ऐसा क्या कुछ है. उसके अलावा जैसे यूट्यूब वीडियोस होगी, मेरे ना, मैं थोड़े दिन पहले जस्ट चैटिंग शुरू किया था, तो मैंने एक नई चीज़ शुरू करी थी कि कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, जैसे प्रिपेयरिंग अ मील इन मैकडी, वो पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे वो होता है. तो मैंने ऐसे चला के छोड़ दी, और मैंने बाद में देखा कि मेरी वॉचिंग बढ़ गई. तो भाई इसमें क्या है? इसमें मतलब काइंड ऑफ वो क्या बोलते हैं उसको, कि ऑर्गेज़म फूड ऑर्गेज़म, ठीक है? लोगों को वो पसंद आ रहा है कि वो देख रहे हैं ऐसे, मतलब वो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना रेडी होने का, कि ऐसे जैसे वो उसमें चीज़ रख रहा है, वो उसको गर्म कर रहा है. मैं भी मज़े ले रहा हूँ, व्यूअर्स भी मज़े ले रहे हैं, और कोई ना व्यूअर्स कुछ बोल रहे हैं ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, बस देख रहे हैं, ठीक है? वो मेरे को सबसे अजीब लगा. मतलब अजीब भी नहीं, ठीक है, मतलब मज़ा आया उसको, किसी को देखने में वो मज़ा आता है, ठीक है? और बस ये है, किसी वीडियो पे रिएक्ट करना है. मैंने सीरीज देखी थी एक पूरी, लास्ट ऑफ कोरियन, I think नहीं, लास्ट ऑफ अस थी. एनीमे देख रहे थे, वन पंच मैन. नहीं, वो एनीमे भी वो तो चलता रहता है, वो यूट्यूब पे ऐसे एक सीरीज थी ज़ोंबीज़ की, कोरियन थी वो. मैं नाम भूल गया. मैंने वो ना पूरी 8 घंटे बैठ के देखी थी. और मेरे साथ एक ना वो थी, मतलब एक नेदरलैंड की व्यूअर थी. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था जो मैं हिंदी में बोल रहा था, लेकिन वो इंग्लिश में बात कर रही थी. वो कहती या वो मतलब मेरे साथ रिएक्ट कर रही थी कि व्हाट वुड हैपन, ओ माय गॉड, हाउ डिड शी टर्न इनटू अ ज़ॉम्बी, ये वो. और मैं भी उसके मज़े ले रहा था कि और रुको ज़रा सब्र करो. तो मतलब वो मेरे को वो जस्ट चैटिंग पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा. लेकिन जब से एफिलिएशन हुई है ना, वो एफिलिएट हूँ, उसके बाद से मैंने मूवी नहीं देखी कोई भी स्ट्रीम पे, ना मैंने वेब सीरीज़ देखी. वो डीएमसी का थोड़ा सा. पर मैंने भी नॉन कॉपीराइट वाला बनाया है. आपको याद होगा बत्रा भाई, मैंने कोई मूवी देखी थी जिसमें आपका भी व्यूअर कह रहा था कि वर्ड की ऑडियो सुनाई नहीं दे रही, कि जो आपने लास्ट ऑफ अस देखा था. लास्ट ऑफ अस का मुझे याद है. लास्ट ऑफ अस, हाँ, मैंने लास्ट ऑफ अस देखी थी. उसमें मेरी ऑडियो सुनाई दे रही थी, पर बैकग्राउंड की नहीं सुनाई दे रही थी, वो कॉपीराइट इशू बचाने के लिए, ठीक है? तो वो मैंने लास्ट देखी थी. उस पर मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उस पर. फिनिक्स भाई आप बताओ, आप कैसे चैटिंग करते हो? पर्सनली मैं तो लाइक FPS गेमर हूँ, सो मोस्टली
मोस्टली व्हेन आई एम डन विथ माय गेम्स, लाइक हो गया 2-3 घंटा 4 घंटा स्ट्रीम कर लिया, डन विद द मैचेस एंड स्टफ, देन हम लोग बैठते हैं जस्ट चैटिंग में. समटाइम्स यू नो लाइक वी एनालाइज क्या किया, क्या गलत किया, कैसे बेटर हो सकता है. एंड यू नो एज वी आर फ्रॉम CSGO बैकग्राउंड, तो वी हमारे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव रहता है, लाइक स्टीम इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह. वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी टॉक अबाउट कहाँ पर वगैरह लाइक यू नो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए इन गेम वगैरह. एंड उसके बाद जब वंस यू आर डन विथ ऑल द मेन पार्ट ऑफ जस्ट चैटिंग, हम बैठ के वही चिल करते हैं, गाने सुनते हैं, गपशप मारते हैं, दैट्स इट. आई थिंक जस्ट चैटिंग बना भी उसी के लिए, टू रिलैक्स वंस यू आर डन विथ योर chaotic डे. सही बात है. जस्ट स्टार्टिंग का मैंने देखा है, मतलब मैं जब जस्ट स्टार्टिंग भी करता था ना, तो मैंने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा था कि ना बैठ के ओमेगल चलाओ, क्योंकि मैं अफिलिएट नहीं था, तो ओमेगल चलाओ और फिर जस्ट स्टार्टिंग लिख दो. और जस्ट स्टार्टिंग है ना एक बहुत सही चीज़ होती है कि जब जस्ट स्टार्टिंग होती है ना तो बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी जस्ट स्टार्टिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती है, मतलब बाइफरकेट हो जाता है वो, तो व्यूअर्स बहुत सारे आते हैं. तो ओमेगल की स्ट्रीम से ना मेरे पास उस टाइम में इतने छोटे स्ट्रीमर था, कोई आ ही नहीं रहा था ज़्यादा, तो मैं क्या यार ओमेगल ही कर लेते स्ट्रीम. पर उससे बहुत मतलब वो हुआ. पर अब ऐसा है कि अगर आप कोई ओमेगल करने की स्ट्रीम करे तो ना करना, क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी, चैनल डाउन हो जाएगा. एक आदमी यहाँ पे है जो ये जानता है बात, वो आप कुछ कहना चाहेंगे? ओमेगल अलाउड नहीं पिच में? नहीं, मैं पता क्या, मैं ओमेगल कर रहा था, तो मुझे ओमेगल करते करते ना मैंने पूरी सिक्योरिटी रखी थी, क्योंकि ओमेगल के बीच बीच में ऐसे लोग भी आ जाते कि भाई बस मेरा चैनल गया. ठीक है, अच्छा वो चीज़ें किसी को देखनी पसंद नहीं होती. ठीक है, तो मैंने एक पिक्चर मतलब सामने फ्रंट में लगाई हुई थी कि वो पिक्चर रहेगी, जब भी कोई डिसेंट आदमी आएगा तो मैं पिक्चर हटा दूंगा. फिर भी पता नहीं क्यों सिंपल ओमेगल चला था, लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि ओमेगल चलाना ट्विच की वॉयलेशंस के खिलाफ है. लाइक इट्स अ ट्विच वॉयलेशन कि यू डोंट यूज थर्ड पार्टी वीडियो कॉलिंग और यू नो वीडियो चैटिंग ऐप ऑन ट्विच. आप किसी भी हालत में, चाहे आप एफिलिएट हो, पार्टनर हो, कुछ भी हो, आप यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को. तो मेरा एक दिन के लिए सस्पेंड हुआ था ट्विच अकाउंट. मेरे को एक बार के लिए लगा था कि गया भाई. उस टाइम मेरे को याद है भाई, इतना ज़्यादा डिप्रेस थे नरेश भाई, कहते यार मैंने क्या कर लिया, मैं स्ट्रीमिंग कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अंड कर दूंगा अंड. मैं कहा ठीक है भाई. बट जस्ट स्टार्टिंग कैटेगरी में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने ये भी देखा, जस्ट स्टार्टिंग कैटेगरी जो है ना, उसमें जब व्यूअर्स बहुत सारे आते हैं ना, तो आप बीच में स्विच कर लेते हो गेम पे. तो मैंने देखा कि मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रीम में नहीं देखा, मैंने बाकी जो जैसे मैं जो व्यूअर हूँ, बाकी 3 स्ट्रीमर्स का भी व्यूअर हूँ जहाँ पे हैं, तो मैंने देखा कि इसे सोडा की भी जाओ ना स्ट्रीम पे, तो जस्ट स्टार्टिंग कैटेगरी की स्ट्रीम होती है ना, तो बहुत व्यूअर्स आते हैं, मतलब पीक व्यूअर्स होते हैं, 33, 34, मतलब जितने भी हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं. बट जैसे ही वो गेम में चेंज होता है ना, वो एकदम से 10-15 व्यूअर गिर जाता है. तो उसका मतलब क्या सीन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. आई थिंक पर्सनली लोग जस्ट स्टार्टिंग में सिर्फ इसीलिए आते हैं बिकॉज वेल, अगर मैं खुद व्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखूँ, अगर मुझे गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज अनलाइक मी और एनीबडी हियर जो भी वैलोरेंट वगैरह खेलते हैं और एनी अदर FPS गेम और एनी अदर गेम फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, उन्हें सिर्फ बंदे से बात करनी है, whoever is streaming, और उन्हें पता है if they start playing games they won't be able to talk to that person as much, और ये भी चांस हो सकता है कि वो उनकी चैट टोटली इग्नोर कर दें. लाइक ऑब्वियसली seriously it happens. मुझे हर बार स्पैम होने लग जाता है, okay so I ignored my chat, वाह. So that's sad, but I think that might be the main reason, क्योंकि या तो मैं एक बार में Valorant पे concentrate कर सकती हूँ, although it's not going to change the quality of my game, I'm still gonna with, but at the same time I cannot talk to them. So if I'm talking to them, तो game जितनी खराब है उससे ज़्यादा खराब हो जाएगी. So maybe that's the thing, people already assume कि आप game खेलने लगे हो, you're not going to talk to them, and then they just leave. They try to maybe find somebody else who's talking or maybe explore something new. मुझे तो ये लगता है reason. Basically कि जो viewers है, they also want attention. Like there's always a presumption you can say that कि जो स्ट्रीम कर रहा है ना, जो भी स्ट्रीमर है उसको अटेंशन चाहिए, दैट्स वाई ही और शी इज स्ट्रीमिंग. बट ऐसा नहीं है. जो व्यूअर्स है ना, जो आपके आके चैट लिख रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि नया कोई व्यूअर आया, उसने कुछ भी लिखा, हाय हेलो कैसे, मैं गेम पे फोकस होता है, तो 1 या 2 मिनट बाद चैट पढ़ी जाती है कि हाय व्हाट्सअप ये वो, और मैं पूछता हूँ कि हाय हाउ आर यू, कैसे चल रहा है सब कुछ, और उसके बाद वो आता ही नहीं, मतलब उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आता. तो बेसिकली व्यूअर का भी मतलब इंटरेस्ट आपसे हट जाता है जब आप उसकी चैट का रिस्पॉन्स नहीं करते. करेक्ट. व्यूअर भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता. व्यूअर, हम ये बोलते हैं ना कि वही थोड़ी सी अटेंशन उनको भी चाहिए, कि उनको भी ये लगता है ना कि किसने पढ़ा, कि हाँ यार मेरे स्ट्रीमर मैं जिस पे जा रहा हूँ उसने मेरा मैसेज पढ़ा, सी हाउ इम्पोर्टेंट आई एम.
Yeah. उनको इम्पोर्टेंस दिखती है इस चीज़ में, पर ये उनको समझाना भी मुश्किल है, ये हमारा समझना भी मुश्किल है. दे वॉन्ट अंडरस्टैंड कि हम जब फोकस होते हैं किसी चीज़ पे, हम एक टाइम पे दो जगह फोकस नहीं कर सकते. इट्स रियली हार्ड टू फोकस और टू डिफरेंट थिंग्स एट सेम टाइम. ठीक है, बट उनके लिए उनको समझाना मुश्किल है, तो ये इवन ही रहेगा, 50-50 रहेगा. वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है. आई थिंक इसमें जो फिनिक्स भाई है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं. मैं देखे फिनिक्स भाई जितना रोटेट करते हैं ना, हमने पिछली बार भी इसकी बात करी थी कि जब भी विन भाई खेल रहे होते हैं ना, और वो रियल टाइम पे रोटेट करते हैं. उन्हें पता होता है किसना मतलब मेंटली कुछ है कि किसी ने चैट लिखी, तो उनको पता है कि चैट लिखी, तो एकदम से फिनिक्स भाई कैसे करते हैं आप? 90 हाउ डू यू डू? degrees. Oh, well, that's embarrassing, but like पता नहीं, मेरे को पता चल जाता है कि like you know, say I have been streaming for like अभी मेरे 4 साल हो जाएंगे दिसंबर में स्ट्रीम करने के. So मैंने एक चीज नोटिस किया है ना, बहुत स्ट्रीमर्स लाइक वो इधर बात करते हैं तो गेम खराब कर देते हैं, या फिर गेम में घुस जाते हैं तो बात ही नहीं करते हैं. पर्सनली अ गुड स्ट्रीमर इज द वन who can manage what's going on while entertaining people. So मैं कोशिश करता हूँ हर 10-15 सेकंड में देखता रहता हूँ, बाकी भगवान को पता कैसे उसी टाइम चैट आती है तो पता चल जाता है. और क्या ही बोलूं, कभी कभी फिर भी मैं भी इग्नोर कर देता हूँ, मेरे को भी पता नहीं चलता है. गुरवाश भाई का चैट कभी कभी मिस हो जाता है, ऋषि भाई का, मेरा सिर्फ आपका. वो दैट्स अनदर इशू, दैट्स अ डिफरेंट इशू, दैट्स अ बजट स्ट्रीमर इशू. मैंने एक चीज़ देखी है कि जब बता साहब फोर्टनाइट खेलते थे ना, उनकी जस्ट चैटिंग से ज़्यादा व्यूअरशिप फोर्टनाइट की है. मतलब 3 से 4 होते थे व्यूअर्स. अभी पर्सनली वो डिपेंड करता है. लाइक जैसे अभी निंजा अगर फोर्टनाइट के जगह जस्ट चैटिंग करेगा, उसको 100 बंदे भी देखने नहीं आएंगे क्योंकि वो इतना इरिटेटिंग आदमी है. बट अगर वो अभी फोर्टनाइट करेगा, उसको 10,000 से नीचे की वॉचिंग नहीं आएगी. इट गोज टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत जन है ना वो जो गेम देखने आते हैं एंड नॉट द पर्सन का एंटरटेनमेंट पार्ट. दे कम टू सी हाउ प्रो अ पर्सन इज इन द गेम. सो उस पर्सपेक्टिव से भी होता है. उनको गुरवाश भाई का गेम प्ले अच्छा लगता होगा शायद, मे बी इसलिए उनकी वॉचिंग आती होगी जब शायद. इट्स शायद, ऐसे मुंडी मत हिलाइए आप. जरूर जरूर जरूर. एक मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ तीनों से कि व्हाट डू यू थिंक कि जस्ट चैटिंग में ना, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जस्ट चैटिंग में बाकी सब कैटेगरीज को अगर साइड में रख देना, सिर्फ जस्ट चैटिंग और बाकी सब कैटेगरीज, जस्ट चैटिंग में सबसे मिनिमल अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी है. सबसे मिनिमल अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी. क्यों? क्योंकि सिर्फ आप अपने व्यूअर से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको जो करना है मजे के लिए आप वो कर रहे हो. जस्ट चैटिंग में मैंने इतना कुछ देखा है, लोग कुकिंग कर रहे हैं. एक स्टडी विद डॉक्टर के नाम से भी इंडियन ट्विच स्ट्रीमर है. अभी मैं उनकी स्ट्रीम में देख रहा था. क्या कोई कुछ बोला, मेरे को लगा हॉट टब. ठीक है, हॉट टब स्ट्रीम्स भी होती हैं, लेकिन वो उनकी स्पेशलिटी है. ठीक है, अगर उनसे उनको व्यूअर्स मिल रहे हैं, पैसे. एक वो एमोरेंथ स्ट्रीमर है, हॉट टब स्ट्रीमर, वो अगर $1 मिलियन महीने के कमा रही है उस चीज से, वो क्यों ना करे? मुझे कोई 100K वो डॉलर्स दे महीने के, मैं तब भी करूँगा. ठीक है, जोक्स अपार्ट. पर मैं वही कह रहा था कि उस चीज़ में ना टॉक्सिसिटी ज़्यादा है. जैसे गेमिंग कैटेगरी होगी या ट्विच, मतलब ट्विच बेसिकली स्ट्रीमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग गेम्स एंड एवरीथिंग. जस्ट चैटिंग तो एक कैटेगरी सबसे बाद में आई है, ये सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस हुई है क्योंकि सबसे यूनिक कैटेगरी है. ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि गेम्स वगैरह जब खेलते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं, ये सबसे कम गर्ल्स के साथ होता है, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, कि जब गर्ल्स स्ट्रीम करती है ना, कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्होंने विफ किया, जैसे सोडा कहती है आई विफ अ लॉट, वो सभी विफ करते हैं. ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं इतना विफ करता हूँ. लेकिन जब एक लड़की विफ करती है ना, तो अरे इट्स ओके, अरे कोई बात नहीं, एंटी नाइस ट्राई, ये वो, अरे उसको सोडा इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम वी आर विद यू. और जब लड़का करते ना, क्या कर रहा है, कर क्या रहा तू. एक मीम आया था ना उसका, वो कौन मेरे शार्क टैंक में, उसका वाला मीम, अरे कर क्या रहा है भाई, कर क्या, बहुत वाहियात प्रोडक्ट है वो वाला भी है. वो हमें बोलते हैं, ऑडियंस हमें बोलती है कि भाई कर क्या रहा तू. तो उसकी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि और अगर जस्ट चैटिंग करें ना, जस्ट चैटिंग में जैसे मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है, मीम्स पे हंस रहे हैं, तब वो चीज़ें नहीं आती.
टॉक्सिसिटी सोना, व्हाट डू यू थिंक? टॉक्सिसिटी का क्या सीन है? मतलब ऐसा है क्या, ऐसा सच है कि बॉयज एंड लाइक गर्ल्स स्ट्रीमर में इतना डिफरेंस होता है, या फिर ये सिर्फ हमारे कहने की बात है कि हम 3 लड़के तो हम तीनों के साथ तो हो ही रहा है? टॉक्सिसिटी का तो पता नहीं, बट मैं बहुत ज्यादा रोस्ट होती हूँ, चाहे मैं जस्ट चैटिंग कर रही हूँ, चाहे मैं गेम खेल रही हूँ. इट्स regardless of the fact, हर बार I will get roasted for one thing or another. Sometimes they think I'm being stupid, which I understand. Sometimes I just don't get jokes. तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते. They never say anti soda, you have less brain, but it's okay, you're a girl, you're great. Never. They are always like, छी यार सोडा कहाँ थी तो जब दिमाग बढ़ रहा था, like stuff like that. They seriously they don't mind. So and that's why I love them even more. जितने भी लोग हैं, they're like, okay, this is gonna sound really sentimental and cringy, but this is a big group of friends. There's this person, Doc, he once wrote to me, I think maybe 2 or 3 days back. So he said, finally, वो बहुत सारे e-girls को देखता था, like e-girls on stream. So he said, मुझे finally एक भाई मिल गया, and I was very happy about it. So I really don't think कि वो पीछे हटेंगे if you're a girl or a boy. They will roast you. But if they're just simps, they might not. I don't know. आई थिंक रोस्टिंग एंड बुलिंग में एक बहुत फाइन लाइन होती है, एंड आई थिंक कि थोड़ा सा ये होता है कि जिस टाइम हम जब स्ट्रीम कर रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली रोस्टिंग तो यार स्ट्रीमर हो तो रोस्ट होना ही है, तो वो तो एक चीज़ है कि वो जो उसके साथ आएगी. बट बुलिंग जो होती ना, कि तेरी ऐसे कोई बोले गाली लिख के दे, उसके बाद तू बुरा, तेरा ये बुरा, वो थोड़ा मैंने देखा है कि कंपैरेटिवली जो है वो हमारी स्ट्रीम्स पे, हमारे इन द सेंस की जस्ट तीनों की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी भी और जितने जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अभी स्टार्टिंग बेसिस पे बता रहा हूँ. एक ना मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें भी मतलब कैटेगरी है उस चीज़ की, कि एक हेल्दी रोस्टिंग होती है और एक होती है कि पॉइंट टू पॉइंट रोस्ट किया जा रहा है, कि जानबूझ के पॉक किया जा रहा है उस चीज़ के बारे में. क्योंकि ऑडियंस को ना, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें पता होता है कि अगर इस पॉइंट को टच करेंगे ना तो स्ट्रीमर मतलब भड़केगा, आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई शो स्पीड, उसको इतनी चीज़ के लिए कभी कभार ऐसा पोक कर देता है, वो स्ट्रीम एंड कर देता है. लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ही मजाक में कर रहा है, लेकिन उसके भी कुछ पॉइंट हैं कि जो वो मतलब नहीं ले सकता अपने ऊपर. हर एक के होते हैं. ठीक है, हाँ जी मतलब भाई कंटिन्यू. तो मैं कहता कि वो जो बुलिंग एंड जो रोस्टिंग है ना, वो जो 2 डिफरेंट थिंग्स है, बट बहुत फाइन लाइन है उसके अंदर. अब बुली के अंदर ऐसा होता है कि यार आप किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कहूँ यार तेरी टोपी कितनी गंदी है, ठीक है, अब वो बहुत पर्टिकुलर है, जैसे अभी बताया ऋषि भाई ने, बहुत पर्टिकुलर चीज हो गई, ठीक है. तो मैंने देखा वो पर्टिकुलर चीज जो होती है ना, वो थोड़ी हर्ट करती है, रादर देन कि यू नो अगर आप बोलो कि यार कोई मुझे बोले कि यार तू 1 नंबर का नल्ला गेमर है, मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे जाके ठीक हो जाऊंगा, ठीक है इम्प्रूवमेंट है स्कोप का. बट कोई आके कह के तेरे जिसको खेलना ही नहीं आता, तेरा माउस बुरा, तेरा लैपटॉप बुरा, तेरी शक्ल बुरी, तेरा लैपटॉप ये बुरा, वो बुरा, ये बुरा, इसके अंदर वो हो जाता है कि वो फिर बुलिंग बन जाती है रादर देन कि वो रोस्टिंग बन जाती है. इस पे मैं एक टेक लेना चाहूँगा. मैं भानु भाई से पूछना है इस बारे में. मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहा था GTR पे, तो एक व्यूअर आया मेरी चैट में. मैं पता है एक पॉइंट होता है लाइफ में व्हेन यू आर यू नो वेरी, आप दूसरों को पता नहीं क्या शो करना चाहते हो कि भाई मैं तो ये हूँ, लाइक यू वांट टू वियर समथिंग क्रेंज, यू वांट टू वियर यार, यू वांट टू एक्ट क्रेंज, कुछ भी, ठीक है. तो और अभी मैं उस स्टेज पे हूँ लाइफ की कि भाई अगर मैं मतलब फटी शर्ट भी पहनूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, इट्स मी यार, ठीक है, क्या ही, ठीक है, जो मेरी शर्ट है यार मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, ठीक है. और अभी ये है कि मैंने इतना सीख लिया, मैं सबसे सिंपल क्लोथिंग होती है ना, सबसे सिंपल अपीयरेंस, मैं वो रखना चाहता हूँ. तो वो स्ट्रीमर आया मेरी चैट में 3-4 दिन पहले की बात है, तो आके कहता है कि हेलो ब्रो हाउ आर यू, वो मैं बढ़िया भाई बढ़िया, क्या यार यू आर सो गुड गेमर, यू लुक सो हैंडसम यार, बट यार तो कपड़े इतने गंदे क्यों पहनते हो? What the hell? Why would they say that? बोला उसने, ठीक है, कि तुम कपड़े इतने गंदे क्यों पहनता है. मैंने उसको बोला मैं देख भाई मैं वो मतलब क्रिंज टाइप के, या मैं मतलब एक वो टी शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स पे से कुछ प्रिंट भी होता है ना, मैं वो प्रिंट भी नहीं पहनता, मैं बिल्कुल प्लेन टी शर्ट्स पहनता हूँ. इफ इट्स ब्लैक इट्स ब्लैक, इट्स वाइट इट्स वाइट, ठीक है. तो मैं ऐसे पहनता हूँ. तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को सिंपल कपड़े ऐसे ऐसे पसंद है और मैं नहीं पहन सकता, मुझे अच्छे नहीं लगते पर्सनली, ठीक है. तो कहता यार तुम लगते तो नहीं ऐसे. दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ये होता है बहुत बार, होती है यार. मैं थोड़ा सा मैं ना, और अगर आप उस बारे में ना भी सोचो ना, आप सोचना स्टार्ट कर देते हो कि यार
सच में अपीयरेंस खराब है क्या मेरा? Yeah. सच में? क्या क्या गड़बड़ है शर्ट में मम्मी? तो वो माँ बाप के ऊपर क्वेश्चन चलाया था जोक्स अबाउट, पर नहीं ठीक है, मैं उस बात से इतना ऑफेंड नहीं हुआ क्योंकि आप ग्रो कर जाते हो। पर अगर मैं सोचूं कि अगर वही बंदा किसी ऐसे कि कुछ आजकल स्ट्रीमर्स आ गए ना जो 16 या 15 की या 18 की एज में स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं जस्ट इन द अर्ली एज, और क्योंकि उनका नया नया माइंडसेट होता है, नहीं वो अपने ऊपर कुछ भी एलिगेशन या कुछ ऐसा पॉइंट करो ना भाई, उन्हें बर्दाश्त नहीं है, वो खून कर देंगे किसी का भी। सच में बता, सच में खून कर देंगे भाई वो किसी का भी। और उनको आके अगर ऐसा पॉइंट आउट कर देना कोई, वो रेज क्विट कर देंगे या फिर उसको बैन कर देंगे। मतलब इन पॉइंट्स में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपने ऊपर एलिगेशन नहीं लेंगे। Yeah, that's true. That's true. That's true. मैंने ग्रिम की स्ट्रीम देखी थी, द वन जो सेज वॉल्स बनाता है बहुत ज्यादा, ग्रिम वॉल्स वैलोरेंट में, ठीक है? Yeah. So उसी ने कल रेज क्विट कर दिया था वैलोरेंट में, because somebody in the chat was like poking him कि बेकार वॉल्स बना रहे, your team is losing because of you. So it's not just a problem with maybe considerably small streamers or something. सब लोगों के साथ ऐसा होता है, maybe Yeah, either male or female. That's right. And I think there's another thing. Yeah, I think this is mainly with girls. Mostly bully का एक type होता है. They will come to your stream and they'll like maybe do pickup lines on you or something like that. Like it's okay if it's something small, या फिर वो बस joke की तरह कर रहे हैं. But sometimes they just go all out. और फिर जो mods होते हैं stream में उन्हें delete करना पड़ता है. There was this one person, he was doing something like that. They keep spamming. और फिर उनकी ban request में लिखा था I love Shah Rukh Khan. I just don't understand why that was so random. But it usually happens. And obviously I'm not just talking about myself, it happens to a lot of people. I think Lisa and many others, I've seen that particularly. Zorb शायद mod करता है. Lisa, he has seen a lot of people. So they have to ban people in and out. So bullies are everywhere, just they're different for every other streamer. Yeah. So how do you tackle? How do you भाई आप tackle बताओ, this? how do you tackle it? मैं टैकल क्वेश्चन उनका था, मेरे को क्या मैं पहले मैं सबसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले आप ही बता साहब, आपने पूछा भाई बताओ। नहीं मेरे हिसाब से फिनिक्स भाई 4 साल होने वाले हैं, तो फिनिक्स भाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं, क्योंकि द थिंग इज लोग आते हैं बुली करने, दे कम लाइक इवन दो इट्स लाइक क्या बोलते हैं, मजाक में बुली करो, लाइक उधर मजाक में बुली करते, थोड़ी देर चिढ़ाते, फिर इट्स ऑल ओके। बट उनको पता नहीं चलता है बुली कब हेट में बन जाता है, एंड वो जब हेट बन जाता है इट इज वेरी टॉक्सिक। मैं अभी इफ यू वांट आई कैन शो यू स्क्रीन शेयर, 2 दिन के नीचे का बात है, इफ यू गाइस रेशो भाई। नहीं, it's fine. We trust you. Yeah, give me a moment. I'm not that good with yeah. So 4 साल से भाई आप स्ट्रीम कर ऐसे ना बोलो। imagine, wait a second, ignore all this stuff. कहाँ गया? Yeah, just look at all this chats. Shut ये the बंदा, fuck, bitch. it just started with a normal banter. It started with a normal banter and it ended up with like literal hate. Stop putting this fake money wanting persona and do something you're good at. Don't waste your time and your parents' effort to be average at this thing. Like it started with a normal banter. Here. And it ended up being hate. So that's the thing. लोगों को पता नहीं चलता है. Everybody is like it's just a banter, it's just jokes. But वो end होते होते hate में कब बन जाता है and उसके वजह से कितने लोग affect होते हैं, they don't understand that. That should be controlled. जब वो कंट्रोल हो जाएगा ना, टॉक्सिसिटी खुद ही कम जाएगा. That's what I believe. बतर साहब, आप कैसे टैकल करते हो? भाई हमारे तो मॉड्स है नहीं, तो हम तो खुद ही डिलीट मारते हैं। बट ऐसा है कि जब भी कोई ऐसा आता है ना, देखो भाई ऐसा है, मैंने तो अपने रूल्स में स्ट्रेट अवे लिख दिया कि देखो मैंने चैट को देता हूँ मैं फुल 100%, जो भी मतलब ऑब्वियसली जैसे लोग आ रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं देता हूँ 100% एक्सेस। आप बैठ के रोस्ट करो इनको, अपना बंदा भाग जाएगा। क्योंकि मैं अकेला, थिंग इज कि अगर मैं अकेला उससे बात करता रहूँ, राइट, मैं उसको अटेंशन देता रहा हूँ, उसको चाहिए अटेंशन है, राइट, जो भी मतलब आई एम नॉट टॉकिंग कि वो मेल है फीमेल जो भी है, उनको अटेंशन चाहिए, राइट। अटेंशन जितना दोगे उतना बाकी लोगों को नहीं मिलेगी, फिर बाकी लोग जाने शुरू हो जाएंगे स्ट्रीम से। तो बेटर है कि बाकी लोगों की अटेंशन उस पर डाल दो, ताकि आपको भी अटेंशन नहीं पड़े, उनकी अटेंशन भी चले और आपका काम हो जाए। ये भी ठीक है, ये वैसे सच में आइडिया अच्छा है, अच्छा आइडिया है। Yeah, that's है a ना? good idea. सोडा, व्हाट अबाउट यू?
मैंने आई थिंक आई टोल्ड यू, कोई भी ऐसा आता है इन द चैट, यूजुअली मैं देखने से पहले मॉड्स उसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आई एम सच अ स्लो चैट रीडर. ये सिंगल बिगेस्ट रीजन है आई गेट रोस्टेड. पीपल जस्ट से आई एम स्लो ऑल द टाइम, मेरा साबुन स्लो है और समथिंग लाइक दैट. मुझे ये भी नहीं पता था व्हाट आई टॉकिंग अबाउट. फिर मुझे बंटी वाला एड दिखाया ऑफ लाइफ बॉय आई थिंक. सो हाँ, you either just delete them, ban them. But अगर मुझे दिख गए वो and then I ask them why are you, I simply just ask them why did you write this. उसके बाद या तो वो लिखते नहीं है या लिखते भी हैं, and तो there's two possibilities. Either they apologize या फिर वो कुछ ठीक ठाक लिख देते, then they can continue, and if not then they get deleted. That's it. Simple as that. बट व्हाट डू यू थिंक कि अगर मॉडरेटर्स उसको डिलीट ना करें एंड इफ यू हैव टू मेक अ सॉल्यूशन फॉर देम, व्हाट इट कुड बी, कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है? Okay, so in case moderators nahi hai, right? So as Batraji said, I would do the same. Like if somebody is bullying me or anybody in the chat again and again, so I'll just ask the chat कि बता दो इसका क्या इलाज होने वाला है. How should we maybe spank them, tie them in the basement, or burn them alive or something like that? So they just do them by themselves, and we can continue chatting. Honestly, I'm predominantly just chatting usually, so we can just हम लोग साथ में सामूहिक तरीके से उसे रोस्ट कर सकते हैं. I think that would be a great content. It would be so like why give them attention when you can change them into good content. So किसी ने एक बात ये भी नोटिस करी है कि जब ऐसे जैसे सोडा की चैट मैंने देखी है, सोडा की चैट वाकई में काफ़ी तेज चलती है, ठीक है, इट्स रियली हार्ड टू रीड एवरीवनस चैट. लेकिन अगर किसी की ऐसे कोई नया बंदा है ना, उसकी चैट एक या दो या मिस भी हो जाते हैं, ठीक है, एक या दो, वो भी रोस्ट करना शुरू कर देता है, बुली करना शुरू कर देता है, that happens. है ना? वो भी ऐसे रोस्ट कि भाई मैं आया, मेरी चैट ही नहीं पढ़ी. That happens. That happens a lot. बैड स्ट्रीमर बुली करता Yes. उसका मेरे बस चले chat ना नहीं वो, पढ़ी. उसका बस चले वो स्ट्रीम पे 3-4 बंदे ले आए कि आओ चैट में तुम भी लिखो. ले आए, ले आओ. मेरी चैट नहीं पड़ी भाई, मैं 5 फुट से 4 फुट रह गया, अब तो ठीक करना पड़ेगा. बट सच में ये बोलिंग और ये रोस्टिंग का ना सच ये होता है. लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं ये भी कहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जोक्स ले सकता है ना, वो सबसे ज़्यादा जोक्स मार भी सकता है और ऑडियंस उसके साथ कोऑपरेट करती है. लेकिन एक टाइम पे लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि यार हर चीज़ की लिमिट है. या आप एक बंदे के साथ 100 बार मजाक करो, 1000 बार करो, बट एक बार देख लो कि थोड़ा उसको अप्रिशिएट भी कर दो, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए सिचुएशन. एक अप्रिसिएशन ना 100 रोस्टिंग को ख़त्म कर देती है, मेरा मानना है ऐसा. लेकिन अप्रिसिएशन भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि नहीं भाई, जी गुड गेम. या मेरे हिसाब से अप्रिसिएशन ऐसे रखो कि तू सुंदर तो बहुत है, पर तुझसे सुंदर ना कोई अगली इंसान है. तो इस तरह की उसको पता चले कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ. This happens so much. Like कोई भी ऐसे bully कर रहा है तो people in the chat will be just like, "हाँ, whatever. Soda is whatever she is, but Purple is more beautiful. Purple is my moderator, and he has a face setup. Purple is a guy. They all simp for Purple. All of the people in my chat are gay all the time. So this is one way they roast me. Also, I mean it. hello, that we wanted some victim. So, sorry, just one more thing. मुझे उससे याद आया. There was one time, somebody wasn't like simp bullying or something. They were actually like being mean. So we were talking about chess, and he said कि आपके opinion से कोई फर्क नहीं पड़ता है whether you think Magnus is cheated or Hans Neumann cheated. Neumann. So I said, okay, that was a turning point. क्योंकि उस समय मैं Resident Evil भी खेल रही थी. मुझे बंदे हर तरफ से भाले मार रहे थे. I was frustrated over that, and then he was talking about this. So I just had to pause the game and I had to tell him everything. कि we don't know कि Neiman ने cheating करी या फिर Magnus ने करी. Like maybe why aren't we willing to accept that somebody can play better than him? Maybe not. But unless we are in Neiman's shoes and we don't know, like. Who knows a skill? Okay, I don't want to make this like inappropriate or something, but how can you know that he had those up his ass? Like you never know. So but for after that, like we still exchanged conversation. He sent me a few memes about Neiman
पे सब बढ़िया हो गया and then I appreciated him. ये ठीक है, this one was really nice. It was about Hikaru, but it was cool. Then we became friends. So the appreciation one does does work, provided the person accepts it. I think ये Am I the only one जिसको ये कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि ना मैं नेवन को जानता ना कुछ भी। नहीं अब वो दोनों मैं भी नहीं जानता। अब हम बैठ के हम भी देखेंगे। I'm so sorry. मुझे देखना पड़ेगा भी ये पॉडकास्ट के बाद कि वो था क्या, मैं पूरी रिसर्च करूंगा। Yeah, मैं बता रही थी in summary, तो वो ये था, people ने accusation लगाई थी कि Hans Newman जीता था because he had butt plugs and हर बार जब भी वो चल रहा था his butt was vibrating or something, so that was that. You can always edit this out, ठीक है? I'm just providing you the summary. ये क्लिप्स मिल गया मैं, कोई नहीं। यही चाहिए था, अरे यही चाहिए था भाई। दबा के लाइक और शेयर ठोकी। तो मेरा बस ये है कि आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट कि सोडा जो है ना, मैंने ये देखा कि बहुत सारी चार्ट्स आती है, मेरे को कंपेयर करा जाओ हम तीनों से तो हमारी थोड़ी स्लो आती है। आती है, ऐसा नहीं आती, पर थोड़ी स्लो आती है। सोडा की थोड़ी तेज आती है, बट वो एक एक चार्ट पढ़ती है। मैंने ये देखा है कि अगर मैंने ये भी है कि किसी ने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया ना अपने दिन के बारे में, और उसके बाद मैंने लिख दिया हे, तो हे भी पढ़ती है। ऐसा नहीं कि वो हे जो है वो पैराग्राफ के अंदर फिट हो गया, तो उसके अंदर ये चीज़ तो है। और प्लस ये भी है कि जिस तरह अप्रोच करते हो इस मस्ट बेटर देन कि जो मेरे ख्याल से बॉय स्ट्रीमर करता है, क्योंकि एक मेल ईगो होती है ना, बहुत छोटी होती है और ट्रिगर हो जाती है बहुत जल्दी, तो लोग लड़ने पे आ जाते हैं। एंड उसमें आई थिंक कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि उसको अप्रिशिएट करना या फिर उसको थोड़ा सा शांत कराना। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। Thank you. नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए यार। देखो स्ट्रीमर ऐसा नहीं है, हम स्ट्रीम करते हैं ना बहुत कम है। मैं फुल टाइम स्ट्रीमर है, ठीक है। मैंने जॉब छोड़ दी, मेरी डिग्री भी होगी, मेरा सारा कुछ हो गया, लेकिन बतरा भाई अभी भी कॉलेज में है, ठीक है। प्रशाई है, विक्रांत भाई भी अपना एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। आई डोंट नो सोड अबाउट if you are pursuing your studies right now or if you're doing job, ठीक है। बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि साइड बाय साइड भी कुछ चल रहा है, ठीक है। बट सी आई एम अ फुल टाइम स्ट्रीमर, तो मेरे पास जो भी बात बोलूँगा इट्स नॉट एप्लीकेबल टू मी। बट सी इफ इट्स बतरा भाई, अगर वो पूरे दिन अपनी, जैसे वो आर्किटेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो वो अपना कॉलेज ख़त्म करके, अपना कॉलेज का काम वगैरह, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट सब कुछ ख़त्म करके अगर वो फिर भी स्ट्रीम कर रहे हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाइक ज़्यादातर कैटेगरी उन्हीं की है जो काम करके फिर स्ट्रीम करते हैं, दे आर नॉट फुल टाइम स्ट्रीमर, ठीक है। और फिर भी लोग उनकी चैट में आकर अगर फिर कुछ ऐसा लिख देते हैं कि हाँ भाई आज भी लेट आ गया, लेट ओपी और ले आधे घंटे की स्ट्रीम करी चार, अरे तू स्ट्रीमर क्या बनेगा, वो बनेगा, ठीक है। बेशक आप 2 मिनट के लिए चैट में हैं, आप कुछ मत लिखो। ऐसा लिखने से कुछ बुरा लिखने से ना लिखना ज़्यादा बेटर। 100%। अपार्ट फ्रॉम अप्रिशिएटिंग द स्ट्रीमर, ठीक है, वो इतना सब कुछ करके भी अगर कोशिश कर रहा है, ठीक है, हम कोशिश ही कर सकते हैं एक एंटरटेनमेंट देने की, एक एंटरटेनमेंट पर्पज से आते हैं, ठीक है। अगर वो आपको कोशिश भी कर रहा है ना, तो लेट्स अप्रिशिएट द एफर्ट दैट इज पुटिंग ऑन द स्ट्रीम, बजाय कि आप ये बोले कि यार ठीक है हग्गू, ठीक है, शॉर्ट्स हग दिया, क्या तू गेमर बनेगा वैलोरेंट में, आर यू डायमंड, सीरियसली यू शुड बी प्लास्टिक। अरे ठीक है भाई, That's just rude. वो मेरे को बोल सकते हैं ना, वो मेरे को बोल सकते हैं। पर इन लोगों को ज़्यादातर में वही बात है कि इतना सब कुछ लिखते हैं ना, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे बीच बीच में। गर्ल स्ट्रीमर को नहीं, बॉय स्ट्रीमर को भी। नहीं, गर्ल्स को भी करना चाहिए, जैसे सोडा कह रही कि उसकी रोस्टिंग होती है तो थोड़ा कर देना चाहिए। मेरे लिए भी भाई कोई पिकअप लाइन लिखेगा कोई लड़का, मैं अप्रिशिएट करूंगा भाई। हम नहीं मारेंगे बैट, हम एक और आपको देंगे। एक और मैं आगे से तेरे को एक और लाइन बोलूंगा भाई, ठीक है, पर ठीक है थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे मैं। एंड अप्रिशिएट से सॉरी नहीं ठीक है, No, please continue. नहीं, I'll talk later. मैं ये बोलना चाहता कि अप्रिशिएट से याद आया, लाइक सोडा, हाउ डू यू अप्रिशिएट योर ऑडियंस? Okay. I think 50 or 70% of my entire stream goes in thanking people. हर 2 सेकंड में मुझे समझ आता है, should be grateful that they are here and they are here every day. और मैंने पहले बोल देती हूँ, कोई किसी को obviously कोई obligation नहीं है, you can like सारे के सारे बंदे कुछ भी और काम कर सकते हैं. So whenever somebody is there, one thing that I always remember is to remember the small things about them. क्योंकि अगर कोई आपकी स्ट्रीम में आया, they're obviously giving you time and they're putting in the effort to talk to you. क्योंकि हर कोई अगर थक हार के, like we are streaming, right?
लोग अपनी जॉब से भी वापस घर आ रहे होते हैं. I usually stream around 9 or 10. तो मतलब वो थके हुए होते हैं and they're trying to relax. So even if you say something really small like, okay, I know you usually like go to gym at this time. How was your gym? Or how was suppose you are a dentist. How did that go? If they know that you keep in mind who they are and what they do, so they will feel firstly loved. They will understand that you appreciate them. And this small gesture I think it goes much far beyond just simply thanking them. I think that personally. And secondly, अगर मैं लेट रन कर रही हूँ, which I always do, मेरी स्ट्रीम पर हमेशा 8 से 11 लिखा होता है, but I almost always do it at 10 to 1 or 2 or something. I always tell them कि sorry, it might be delayed. और मैं reason भी लिखती हूँ. Because they deserve to know why you are late or if you are streaming and why you are streaming or not streaming on that particular day. So I think just appreciate them as a person, not just a number that is on your stream. They are all different individuals and each one makes a difference when they're coming to your stream. That's just what I think personally. So, yep. True. But Rasab, how do you appreciate your streamers? Streamer bolo, sorry, audience. How do I appreciate? तो basically it's मेरा appreciation का तरीका is more in terms of laughter, right? I try to कुछ अगर मैं उनको कुछ the thing is कि मैंने बहुत टाइम से बताता आ रहा हूँ कि 3 तरीके हैं. So obviously the thing is कि मैं ट्राई करता हूँ कि उनको like अगर I can give them खुशी, right? And उनको जो attention चाहिए उस जगह पे अगर मैं खुशी है तो even exchange हो गया हमारा, right? तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो even exchange बना रहे, वो टूटे ना. जब तक वो लिंक बना हुआ है तब तक हम बने हुए हैं, और जैसे ही लिंक टूटेगा और वो स्ट्रीम में चला जाएगा. बट मैंने देखा कि एक बहुत अच्छी चीज़ करते फीनिक्स भाई की इतनी अप्रिसिएशन अच्छी है ना, वो किसी स्ट्रीमर की नहीं है. फीनिक्स भाई आप बताओ ज़रा. मेरे को क्या पता, आपने कहा है, मेरे को तो पता भी नहीं आप क्या बोल रहे हो. मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ ये कि कहाँ से मैं इतना अप्रिशिएट कर दिया कि आप फिनिक्स भाई भी लाइक अप्रिशिएट भी करना. मेरे को पता ही, मैं तो लाइक मैं नॉर्मली बातचीत करता हूँ जितना हो सके, जितना दैट्स इट. अगर उसी को ही अप्रिसिएशन बोलते तो जरूर, मतलब सिर्फ हाँ भाई कैसे हो, वेलकम, अच्छा गया दिन, सब वगैरह वगैरह, यही तो अप्रिसिएशन है. लॉयल ऑडियंस होनी ना बहुत ज़रूरी है. मतलब लॉयल ऑडियंस जैसे ये होती है ना, जैसे सोडा ने बोला कि अगर सोडा पूछते कि हाउ वाज योर लाइक डे गोन, हाउ वाज योर स्टडीज, हाउ वाज योर डे इन द क्लिनिक और एवरीथिंग. इफ़ यू रिमेंबर बत्रा भाई, मेरा एक बहुत अच्छा मेरा व्यूअर है वरुण नॉन के नाम से अकाउंट है उसका. वो इतने अच्छे हैं, लाइक व्हेन आई हैड 50 फॉलोअर्स, वो तब से है मेरे साथ. ठीक है, मेरे बहुत कम टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से है. तो उनका अभी ऐसा हो गया, जब से मुझे एफिलिएट मिला ना, वो सिर्फ हर महीना आते हैं और बस सब्सक्राइब करेंगे, बिना कुछ लिखे चले जाएंगे. This is way of appreciating. हाँ, just a second, I'll be back. Right, but I think one thing we need to highlight here is कि even though हम सारे streamers फिर भी हम इस podcast में भी viewers को ही ज़्यादा attention दे रहे हैं. सारे viewers का नाम आ रहा है पीछे. तो ऐसा वही है कि even exchange होना चाहिए कि मतलब obviously अगर हम आपको entertain कर रहे हैं किसी तरह, तो फिर मतलब आपको भी इन द सेंस कि आपको भी हम हर जगह मेंशन करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स की वजह से ही एक स्ट्रीमर बनता है. अगर व्यूअर्स ही नहीं होंगे तो स्ट्रीमर फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो देख ही नहीं था उसे. Yeah, true. Personally, मैं बोलूँगा, have you guys all been in a relationship? कभी एक one point of life, you must have been, right? So ताली 2 हाथ से बजता है, 1 हाथ से नहीं बजता है, you know? So जब तक स्ट्रीमर अपना एफर्ट नहीं डालेगा 100% कि लाइक यू नो ऑडियंस को अप्रिशिएट करो, ऑडियंस को याद रखो, ध्यान रखो, बातचीत करो, तो तब तक यू वोंट गेट अ लॉयल ऑडियंस. लॉयल ऑडियंस तभी बनता है जब वो बिलीव करते हैं कि एक आदमी या एक स्ट्रीमर I'll let him be. मुझे लगा फिनिक्स भाई ने पूछना हैव यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप. चलो टेल अस अबाउट योर एक्स. अभी भी हेलो. हाँ, चलो बैक टू जस्ट चैटिंग कैटेगरी. ठीक है सोडा, व्हाट डू यू थिंक दैट कुड बी एडेड, कि वो चीज़ ऐड होनी चाहिए जस्ट चैटिंग कैटेगरी में, कि कुछ लाइक आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, इधर इट कुड बी यू नो ऑन PC और यू आर डूइंग IRL, तो क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए?
Ad on what site? मतलब Twitch में ad होनी चाहिए मुझे कुछ extra जस्ट चैटिंग कैटेगरी में, जैसे कोई कुकिंग कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, उस पर्सपेक्टिव से। अच्छा। हाँ Okay. Sorry, मुझे just sleeping याद आ गया यार। मारना, झाड़ू मारना। जस्ट But I'm sorry for the dramatic reaction. यार मेरी मम्मी इतने ज़्यादा YouTube videos देखते हैं जिसमें आंटी अपने घर साफ कर रही होती है. I just don't understand why that even exists. And like they have so many viewers all the time. They have a lot of subscribers. Like Yeah. okay, I understand. आप भी घर साफ करो, दूसरा बंदा भी साफ करे. You have a cleaning buddy, right? बट वो लिटरली बता रहे ठीक है अब मैंने चादर रख दी है, अब मैंने अलमारी में रख दी चादर, अब मैंने बच्चों को टिफिन बना कर दे दी, अब मैं जा रही हूँ. डोंट आस्क मी हाउ आई नो ऑल दिस. I'm like weirdly attracted to that shit for some reason. I watch it. Yeah, we can So- understand. It's like you love what you hate. And you hate it so much that you like it. So I think that could be added, that I'm just maybe washing my dishes, cleaning my home or something like that. Like, or maybe like a vlog or something. I'm going to a salon or whatever. But I think just starting सब कुछ encompass कर ही लेता है पहले से. Studying, cooking, going somewhere. Imagine घर में झाड़ू मारना काफी नहीं था, so we are watching other people झाड़ू मारते हुए. I don't know. It's like people feel. sorry. Are you aware of a term called subathon? No. सो सबाथॉन बेसिकली क्या होता है, एक ट्विच स्ट्रीमर था लडविग, ठीक है, लडविग एग्रेन शायद ऐसे कुछ था. ही स्ट्रीम्ड फॉर अ मंथ स्ट्रेट, डे नाइट 24 आवर स्ट्रीम फॉर अ मंथ. और उसने खाना पीना, इवन नहाना, कुकिंग करना, एक्सेप्ट फॉर गोइंग टू द लू, बाकी सब स्ट्रीम पे किया. Everything, Yeah. everything. And when he ended the subathon in Indian rupees, he earned like 10 crore or 11 crore rupees. हाँ, 10 to 11 crore rupees in a month. Yeah. उसने सब कुछ किया स्ट्रीम पे. Yes. वो कुकिंग वो नहीं. हाँ नहीं, but like not the loo part. I mean poo. I mean. हाँ, लू और पू whatever it is. But अगर वो मतलब अगर वो कुकिंग भी कर रहा है, वो सो भी रहा है, वो नहा भी रहा है, लेकिन नहीं, उसको ये था नहाया नहीं था. नहाया था. मैंने देखा था, मैं उसको बहुत कैच कर रहा था. I was watching him taking a अरे- shower. Oh my god, you're gay. नो आई एम नॉट गे. उसका कैमरा इतने से Hello, Andrew Tate ratio भाई is going crazy right now. नहीं, उसका कैमरा भाई. इतने से इतने था. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो नहाया भी स्ट्रीम पे. Yeah. ऑब्वियसली जब वो चेंज करा था तब फोकस में नहीं था, लेकिन नहाना इज, बहुत लोग नहाते हैं. आई सीन इन जस्ट सेटिंग पार्ट. इट्स ट्रू. Hot tub. हॉट टब इज अ लाइव एग्जांपल यार. हाँ एग्जैक्टली, जो थोड़ा कर सकते हैं सा- वो इसक्यों नहीं. थोड़ा सा हम गलत दिशा में जा रहे हैं. अब नहीं, पर नहीं जा रहे थे, भटक गए थोड़ा हम. मैं उसी चीज को लेके आ रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि उसने अगर सब कुछ कर लिया तो जस्ट चैटिंग कैटेगरी में सब कुछ आ गया, सब कुछ. That's true. तो मुझे लगता है कि एक शायद मेडिटेट करना जस्ट चैटिंग में आना चाहिए. मैंने आज तक किसी को मेडिटेट करते हुए जस्ट चैटिंग स्ट्रीम पे नहीं देखा. योगा करते हुए देखा है, एक्सरसाइज करते हुए देखा है, जिम करते हुए देखा है, लेकिन मेडिटेट करते हुए किसी को नहीं देखा. लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता, लोग को मेडिटेट पता क्या लगता है कि बस आंख बंद करके बैठे हुए हैं. जो रियल मेडिटेटर्स है ना, शायद ही कोई इन जैसे मेडिटेट कर सकता है. हैव यू सीन एनीवन ऑफ यू मेडिटेटिंग ऑन ट्विच? No. मैंने तो अभी तक जिम भी नहीं देखा, मेडिटेटिंग दूर है. अरे नहीं, जिमिंग होती है, जिमिंग होती है, जिमिंग होती है. एक्सरसाइजेस भी होती है जिम पे. लोग आयरल एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइक दे गो टू बीच और वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो भाई ये भी क्या तरीका है, कैच है बहुत. बट मेडिटेटिंग की चीज़ है कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई. जब तक लोग फोकस से ही नहीं देंगे तब तक वो स्ट्रीम कैसे चलेगी. बात तो है कि लोग अगर हंसेंगे ही नहीं तो फिर वो उनके लिए कॉमेडी कितनी भी फनी थोड़ी ना भाई. वो तो बात है, लेकिन ऑन ट्विच पीपल आर पेइंग यू टू वॉच वियर्ड स्टफ. Yeah. I mean meditating would be difficult. अब ऐसे सुबह के साथ लगाए होगे, उधर TTS आएगा. ओ भाई मेडिटेट कर पाएगा. मेडिटेट ना होगा. That's true. तीतर के तो आगे तीतर के बोलो कितने तीतर. मैंने IRL पुशअप्स करे हुए हैं. मैंने कोशिश करी थी. सेम. People
वीक Amazing. कोशिश करते हैं क्या भाई हुई नहीं यार, मुझसे एक भी नहीं हुआ, तो तभी मैंने कोशिश शिव भाई ने स्टार्ट बोला किया। कुछ मेरे को नहीं, मैं वो कह रहा था कि सोडा, इफ यू नो कि इतने सारे लोग व्हेन दे डोनेट टू यू, तो वो भी ऐसी डिमांड रखते होगी कि इस TTS में लिख दिया लाइक उसमें डोनेट करते टाइम लाइक सोडा डू पुशअप्स और डू सिटअप्स और यू नो जस्ट काउंट टू 1 to 100 इन जस्ट 2 minutes, मतलब कोई ऐसा टास्क देना जो बहुत वियर्ड लगे, लाइक सिंपल है लाइक बट वियर्ड है। Yeah. They pay you to watch stuff, just chatting में ये सबसे ज्यादा होता है। What is सबसे your ज्यादा। weirdest, like, you know, हाँ, सब weirdest request demand you ever got? yeah, donation के against में what was the weirdest demand that you received? यार मुझे तो लोग ऐसे ही बोल देते because they expect me to do it regardless of them like giving me anything for some। मुझे बोलना पड़ेगा यार, मुझे डोनेट करो, मैं नहीं करने वाली हूँ वैसे। Last time like I already told you about the push up thing and it was so embarrassing. I had to like मुझे अपना कैमरा वगैरह शिफ्ट करना पड़ा, जमीन पे पुश अप करना था, मैं मर गई वो करते करते, and then I was back and they're like wow you're unfit as hell। उसके बाद I have started like running daily in the morning, so that's the good thing that came out of it। But I think weird request, हाँ एक weird request थी, they asked me to like say uwu on stream and ara, that was the most embarrassing thing ever। But you're laughing at our misery, that was really sad। So yep, अभी तक वही है the most weird thing I had to do, but yep, that's Phoenix that। Phoenix भाई इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये रिक्वेस्ट उन्हें भी आई थी। The Phoenix भाई ने रिक्वेस्ट करी थी। Wow। नहीं बट सोडा का वो रिएक्शन कि यार मुझे इसके पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, वो उसमें उनसे रिलेट नहीं करता कि यू गाइस गेटिंग अ पेड फॉर दिस। Exactly। that was the sentiment। I didn't know। नहीं, पर जस्ट चैटिंग कैटेगरी की बात करें तो व्हाट डू यू सी कि जब लोग डोनेट करते हैं ना जस्ट चैटिंग में भी कुछ पार्ट्स ऐसे भी हो जाते हैं या कुछ डोनेशंस, मैं स्ट्रीमर्स की बात नहीं कर रहा, लाइक जो बड़े स्ट्रीमर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लाइक डोनेशंस और वियर्ड स्टफ इतने हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, एक गोल सेट कर लेते हैं कि इफ आई गेट 1000 बिट्स और यू नो 50 or 100 सब्सक्राइबर्स ड्यूरिंग द स्ट्रीम schedule when I have this, so I'll do like I'll go and just you know punch on my brother's face or put a cake on my girlfriend's face, ऐसा कुछ I'll do that for free। yeah होता है। मैं भी Yeah. Do you guys know Minx streamer Minx? ना उसको बिलिया नहीं पसंद, so उसका एक गोल था if she would get 100 or 200 subscribers she would make a cat tattoo on her leg and she got like 500, तो उसको 2 बनाने पड़े फिर cat tattoos on her legs, you know। so वैसा कुछ होने से like that is actually weird for me। जोर से सारी स्कीमें बता दे। बत्रा भाई, what is your weirdest weirdest request for a donation? भाई मैंने डोनेशन तो नहीं, बट मैंने रखा था कि एक फॉलो के I'll do 5 push-ups। तो How successful was it? इतने हराम ज्यादा व्यूअर्स थे, इन्होंने 6 अकाउंट बना के मुझे फॉलो किया है। मैं मारता रह गया पुशअप, सुबह होगी मैं मार रहा हूँ पुशअप मारता है ना। एक टाइम ऐसा हो गया था, मैं कहा उसको ऑटो वायलेट पे लगा देते हैं, मुझे अपने पैर रखे साइड में और मैं मारता गया और कैमरा को इधर कर लिया। इससे मेरी बॉडी बड़ी दिखी, मैं ऐसे करी यार। उनमें से एक मैं था। मैं कह रहा यार पता नहीं कौन आ रहा है, बत्रा इज नॉट हियर, बत्रा इज आल्सो हियर, बत्रा डू सम पुशअप्स। ये क्या नाम है, ये कौन बता रहा अकाउंट इस नाम से कि बत्रा अलग था ना, रुक। और मैं अभी ना मेरे ऐसा था जब मेरे पहले 100 फॉलोअर्स हो रहे थे ना, आई वाज वेरी हैप्पी कि यार मेरी सेंचुरी होगी, लाइक 3 digits में आएंगे जब वो, तो मेरे 99 फॉलोअर्स थे और मैं उस टाइम पे बड़ा खुश हो रहा था। दो तीन लोग ही थे चैट में, यार देखो अभी 100 होंगे, अभी बस एक और फॉलोअर अभी आएगा, अभी 3 digit हो जाएंगे। उसी टाइम 97 हो गए। उसी टाइम 97। That's so mean। बहुत ज्यादा, पर मेरे को हंसी आई उस बात से, रादर देन कि मैं सैड होता। मैं ठीक है भाई, ये भी एक पार्ट है स्ट्रीमिंग का। Wait, Resham, what was your weirdest request for donation? You guys getting a request? Same।
मुझे ऐसे सच में मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं आती, पर हाँ मैं जैसे मैं वैलोरेंट खेलता हूँ ना, मैंने बोल के एक बार, एक नहीं एक्चुअली 2 बार हुआ था, मैंने बोल के बोला था कि जैसे, या फिर ऐसा होता है ना, 1-2 बार ऐसे होता है, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैंने बोल के, कि मैंने बोला है कि देख अब प्लेयर इधर आएगा और हेडशॉट खाएगा, और 2 सेकंड बाद ही प्लेयर उधर आता है और हेडशॉट खाता है। मेरे पास क्लिप भी है इस चीज़ की, बहुत क्लिप्स है मेरे पास, एटलीस्ट मोर देन 5 और 6 होंगी, ठीक है। और 2 बार ऐसे हुए, सिर्फ 2 ही बार मैंने बोल के एस लिया है कि भाई देखो ये मेरा राउंड है, अब मैं एस लूँगा, और सिर्फ वो पॉसिबल हुआ है सिर्फ जब मेरे पास रेना होता है, वरना मैं ले नहीं पाता। ये चीज़ मेरे साथ हुई है। और उसके बाद ना जब एस हो जाता है ना, पहले तो ऐसे स्ट्रीमर बोलते रहते हैं हाँ ठंडा ठंडा ठंडा, इन द सेंस उनका कहने का मतलब है कि ठंडा पड़ गया, बस इसके बस का नहीं कुछ भी। और फिर जब एस हो जाता है ना, हाँ ठीक है एक ही तो एस है, That has happened, yeah. एक ही तो एस है, पैण की। But when notice, you guys have not had any weird request. That's actually rare to see. नहीं मुझे तो नहीं बीच रिक्वेस्ट। में आप बता ही दो, बता दो, हम ना चुको। Yeah. You see my cat there, उधर बैकग्राउंड में, तब से वो हिल रही है। उसके साथ मेरे को स्ट्रीम पे डांस करना पड़ा था to get this chair. Yeah, I got this chair. I got a 20,000 donation for this chair just to dance with that cat on stream for 15 seconds or 30 seconds. I have danced with that cat. एक बार दिखा दो। अभी नहीं है, I don't have that clip. मैं वो stream भी मैंने delete कर दिया है। How can you buy a cat? Well, actually, no cap. I received this chair as a donation just for dancing with that cat on stream. So I'm actually waiting और 2-4 बिल्ले पाल रहा हूँ और तो पीसी बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे डीजे सेट लगा के we will always be dancing, vibing together, and देखना 1 हफ्ते बाद हमारे ऐसे पीसी, मॉनिटर, LCD, बंगला, अंबानी की बेटी, ऐसे सब लाइन लग जाएंगे। आप तो खाली काटते ही रहोगे बस, आप खाली काटते ही रहोगे। फिनिक्स भाई आपका फिर से कट गया। Yeah. Like every podcast, at least मेरा 5 से 10 बार कटता है segment. Not that. like they have to cut the part out. क्योंकि मैं बोलते बोल देता हूँ man. It's a bit weird. भाई चलो Now back to topic. ठीक है guys, we are back to topic. ठीक है, ये सब मेरा छत पे कूदने का मन कर रहा है अब। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जस्ट चैटिंग स्ट्रीम, एक टाइम ऐसा आता है कि जब स्ट्रीमर की बहुत अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाते हैं, 100-150। अब अगर आपके पास 100-150 लोग मैसेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक मैसेज तो भेजेंगे नहीं, वो भेजेंगे 4-5, तो मतलब मैं ऑन एन एवरेज 500 आपके हो गए मैसेजेस एक उस पे 1 मिनट में, राइट। तो आई थिंक कि वो वहाँ पे ना जो ग्रोथ की चीज़ है ना, वो जो हम इस इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्मॉल स्ट्रीमर्स के पर्सपेक्टिव से है, राइट, कि हमारे पास है ही इतने लोग कि मतलब कुछ डिफाइंड नंबर ऑफ लोग हैं जो डिफाइंड नंबर ऑफ मैसेज भेज रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ जाता है, जैसे ही वो आगे प्रोग्रेस हो जाती है, ज़्यादा व्यूअर्स आ जाते हैं, तो फिर वो एकदम से हट जाती है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, लाइक हाउ शुड वी इनकॉर्पोरेट जस्ट चैटिंग एज अ पार्ट ऑफ मेरा स्ट्रीमिंग करियर या फिर माई स्ट्रीमिंग जर्नी। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? एक तरीका तो आई थिंक सबको पता ही है कि TTS का एक होता है कि आप डोनेट करो, TTS करो तो मैं सुन लूँगा, तो एक तो वो तरीका नॉर्मली हो गया। बट उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक इज एक तरीका होना चाहिए? आई वांट टू स्टार्ट विद फिनिक्स भाई इस बारी। When okay, like देखो, mostly the streamers which I know जिनको like 500 या 1000 plus watching आता है, mostly yeah, actually nobody does that much interaction with the chat. Like बहुत 10 में से 1 मैसेज ही पढ़ता। I have never seen, there is only one guy known as Pimp CSGO, you guys can check it out. तो वही एक बंदा है मैं जिसको जानता हूँ जो एक्चुअली सारे चैट्स पढ़ता है, उसके अलावा मैंने किसी को देखा नहीं है। तो पर्सनली आई वुड थिंक जैसे TTS कहा, दैट इज ओके, दैट शुड बी देयर ऑब्वियसली, वरना तो बहुत मुश्किल होगा। अदर देन दैट लाइक व्हाट यू कैन डू इज स्लो मोड कर सकते हैं, तो यू विल एटलीस्ट गेट कम से कम 10,000 की जगह 1000 चैट्स ही आएंगे, तो आपको पता तो रहेगा उसमें सिर्फ 10 ही पढ़ने, बट कम पढ़ पाओगे, कुछ तो पढ़ पाओगे। एंड
ट्राई टू फोकस। एक होता है ना, यू नीड टू फोकस ऑन द वर्ड्स। आप सेंटेंस के स्टार्टिंग के 5-6 वर्ड्स पढ़ो, एंड इफ यू थिंक कि वो आपको गाली ही देगा या वो बुली ही करेगा, इग्नोर दैट मैसेज। जो आपको लगे कि हाँ 2-3 वर्ड हाईलाइटेड वर्ड्स आपने पढ़े एंड यू थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट चैट, रीड दैट। मे बी दैट कैन बी अ यू नो थिंग। इससे ज़्यादा तो कहना एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि मैं बड़ा यूट्यूबर अभी बना नहीं। बन जाऊं फिर बताता हूँ मित्रा भाई। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई। सोडा, व्हाट डू यू थिंक? I agree with most of this, और मैं slow mode अभी भी use करती हूँ, बस I think I told you earlier, slow बड़े YouTuber साइबर बन का गए। वाला सब लोग करते हैं। नहीं। So हाँ, slow mode, and secondly, मैंने काफी बार डिस्कस किया with people even on Discord, so they say okay, don't TTS by yourself all of the chat that you're reading, कुछ अपने मन में पढ़ लो. If there's something you think should be replied to, just reply to that. उससे मुझे ये लगता है कि अगर कुछ नहीं है रिप्लाई करने वाला, still somebody has written something and I don't acknowledge it somehow, तो मुझे लगता है they just think that I have ignored it. Yeah. So even if they have written hey, I take their name XYZ, hey, hello, what's up, and then to the next message. इससे दो काम होते हैं, they get acknowledged, and secondly the chat is read and nobody feels ignored. और मुझे सब कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता है. So yep. And sometimes if they are very loyal and they understand कि मुझे slow हो जाता है, I might ignore them. New messages, don't ignore them at least. People who know you already, जिन्हें पता है you want to talk to them, even if you ignore their message like once or twice, that's okay. Hexy मुझे सारा time बोलता रहता है कि I am a master ignorer of his chats, so that's totally okay. But I still don't condone ignoring messages of people who are loyal to you. I mean, for loyal viewers. But yep, I think that's one thing you can do. अभी मैं भी बड़ा streamer नहीं हूँ, as Felix boy said, so I don't know what to do. But बड़ा स्ट्रीमर नहीं, बिल्कुल नहीं। सीक्रेटली मुंडी हिल रहा है। नहीं। बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बड़ा स्ट्रीमर बिल्कुल नहीं हूँ। Batra bhai, you tell, how would you tackle this situation if you get this kind of situation? भाई मेरे ख्याल से ना एक हाईलाइट वाला जो चीज़ है ना, दैट्स अ गुड ऑप्शन, बट उसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि सभी हाईलाइट करना शुरू हो जाएंगे, तो या तो उसके पॉइंट ज़्यादा रख दो। एक तरीका ये उसके पॉइंट ज़्यादा रख दो, 5,000 6,000 कर दो, और फिर उसके बाद जब सिर्फ हाईलाइटेड मैसेज पढ़ो, या फिर अलाउ कर लो सिर्फ हाईलाइटेड मैसेजेस ही हों, तो आई थिंक ये एक तरीका हो सकता है जिससे लोग कर सकते हैं। तो उससे ये रहेगा कि स्लो मोड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके लोग जो है रिडीम करेंगे और वेट करेंगे स्ट्रीम तक, ताकि वो पूरे एंड तक वॉच करें। अगर आप बिग स्ट्रीमर हो, अगर आप छोटे हो तो प्लीज़ मत करना ऐसा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो कोई नहीं आएगा। छोटे हो मेरे जैसे तो, अरे आप रहन तो मेरे ख्याल से एक हाईलाइट वाला मैसेज एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा एक टेक्स्ट टू स्पीच भी अच्छा ऑप्शन है, और बस और क्या हो सकता है, बाकी तो बता ही सोडा ने एंड फिंक्स ने। आप बताओ ऋषि भाई। मेरे को लगता है 3 तरीके हो सकते हैं इस चीज़ के। फर्स्ट इज कि जैसे वही TTS वाला अच्छा ऑप्शन है कि पीपल नॉट वो पॉइंट्स वाला, बट दे पे फॉर इट, और तब वो TTS ऑन होगा। लाइक कुछ भी ऐसा डोनेशन या स्ट्रीम एलिमेंट्स की जो डोनेट वो वाला होती है, उस पर TTS ऑन कर देना, ठीक है। वो फर्स्ट मुझे वो लगता है। सेकेंड ऑफ ऑल मुझे ये लगता है कि इफ़ यू नो सम ऑफ द पीपल आर देयर इन योर चैट फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि जब आपने चलना शुरू किया था तब से लेके अभी तक वो आपकी चैट में है, तो अगर वो चैट में कुछ नॉर्मली, इफ़ दे आर अनसब्सक्राइब्ड, इफ़ दे आर नॉट मोड्स, इफ़ दे आर नॉट VIP, फिर भी अगर वो चैट में कुछ लिखेंगे ना, उनकी चैट पे सबसे पहले ध्यान जाता है रादर देन दूसरे लोगों की चैट से, क्योंकि हमें पता होता है कि यार दिस गाय इज़ ऑन माई चैनल फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। और अगर ये कुछ लिख रहा होगा तो यार पढ़ने वाली बात होगी, ठीक है। थर्ड इज मुझे जो लगता है, मैं देखता हूँ XQC, डू यू नो XQC? Twitch streamer, द जूसर, माय द ग्रेट गाय, ठीक है। तो उसको जो मैंने देखा ना, लाइक कलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट इन द सेंस, अब उसकी स्ट्रीम पे 60,000 70,000 80,000 बंदे होते हैं, ठीक है। वो हर किसी की चैट नहीं पढ़ सकता। TTS का भी वो किसी का भी रिप्लाई नहीं देता, बहुत तेरे हो रहता है किसी का दे दे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे बात करता है ताकि जो व्यूअर है ना उसे लगे कि वो स्पेशली उससे बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कुछ देख रहा है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड बाय चैट लिसन टू मी, ओके लिसन टू मी, वो मतलब कुछ ऐसा एक्सेंट है, आई एम वेरी बैड एट डूइंग द एक्सेंट्स एंड एवरीथिंग, बट वो ऐसे बात करता है कि वो दिखा रहा हो कि लाइक
ही इज टॉकिंग टू यू स्पेशली एंड इज आस्किंग यू, इज चैटिंग विद यू। वो कलेक्टिव ऐसे सबको लेके चलता है, वो किसी एक का नाम नहीं लेता, वो कुछ नहीं लेता, वो एक सिर्फ चैट वर्ड बोलता है और सबको पूछ के चलता है अपने साथ कि चैट आई एम नॉट डूइंग दिस, लिसन लिसन, कुछ भी मतलब वो बोल के ऐसे चलेगा। वो कलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट हो जाती है, फिर उसमें ना कोई बुरा मानता ना कोई अच्छा मानता। और उन इतना तो यार, अगर इफ वी हैव यू नो थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स, इतनी समझ व्यूअर्स को भी हो जाती है कि यार सबकी चैट नहीं पढ़ी जा सकती। और मुझे तो बिल्कुल, मुझे एक मिनट सॉरी, मुझे इतना भी बिल्कुल नहीं लगता कि इफ यू नो 1000 पीपल आर वाचिंग यू तो सबके सब चैट कर रहे हैं। या इफ यू नो, यही बोलने वाला था एक्चुअली। सबके सब चैट नहीं करते, लाइक रेयरली 100 to 200 पीपल आउट ऑफ 1000 विल चैट, बाकी सब सिर्फ देखते हैं। मैं सबका शेप देखता हूँ, मैं बहुत कम बात करता हूँ, पता नहीं। वही बात है ना। सो टू रैप इट अप भाई, अपना बस एक वो बता दो, वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट फॉर टुडे, ठीक है? इस चीज पे बत्रा साहब, हाँ जी, डू यू वांट टू से एनीथिंग टू योर ऑडियंस कि जस्ट चैटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? जस्ट चैटिंग में क्या जस्ट चैटिंग में कि हर चीज की अलग होती है। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा कुछ नया, ऐसे देखो, ऐसा है कि जस्ट चैटिंग में ट्राई करो कि अब देखो जस्ट चैटिंग में तो कंपटीशन हो गया है कि अगर आप सिर्फ बैठ के बात करोगे व्यूअर के साथ तो वो नहीं चलेगा, तो यू नीड टू फाइंड समथिंग न्यू, ठीक है? तो नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। नए आइडियाज़ मतलब ऐसे हो कि ऐसे भी बकवास ना हो कि मैं बर्तन धो रहा हूँ तो मैं साथ में चैट कर रहा हूँ, ऐसे ना हो कुछ, ठीक है? कुछ ऐसे इनोवेटिव हो कि मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ या कुछ बकचोदी कर रहा हूँ और साथ में आपकी चैट पढ़ रहा हूँ तो आप भी हंस रहे हो, वो भी हंस रहा है, तो उससे इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। तो ट्राई करो कि जस्ट चैटिंग को उस तरफ ज़्यादा लेके जाओ, रादर देन कि अब ऐसा कई बार लोग ना ऐसे भी करते हैं, वो ना गेम खेलते और जस्ट चैटिंग लगा देते हैं, तब भी ये काम नहीं करता। तो इसलिए ये भी एक चीज़ है कि ना करना, ठीक है? बट ट्राई करो कि कुछ इनोवेटिव इन द सेंस कि आजकल तो यार बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आज तो मतलब AIs भी आ गई जिनसे आप पूछ सकते हो, थोड़ी रिसर्च कर सकते हो, या फिर रादर देन कि अपना कुछ भी डे टू डे कर रहे हो, जैसे मैं यार अपना आर्किटेक्चर कुछ कर रहा हूँ, मैंने गलती कर दी, कुछ कर दिया, तो उसको एक इंटरैक्टिव वे में किस तरह बनाना है वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट आई थिंक वो जस्ट चैटिंग कैटेगरी जो है वो आपको व्यूअर्स बहुत सारे देगी, बट आपको एक नीश ढूंढनी है जिसके अंदर वो व्यूअर्स आ जाए। वो एक नीश अगर आपने ढूंढ ली, देन आपका खुद का एक लाइन बन जाएगी जिसमें लोग आपको फॉलो करने शुरू हो जाएंगे। एंड देन ऑब्वियसली ऐसा है कि मैं बताऊं कि मेरे भी जितने व्यूअर्स आए, ऐसा नहीं है कि मेरे व्यूअर्स खुद आए हैं, मेरे को सोडा ने रेट किया तो सोडा से भी बहुत सारे व्यूअर्स आए, ठीक है? रेशो भाई ने रेट किया तो उससे भी बहुत आए, फिनीस भाई ने किया, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से एक्सचेंज बनता रहेगा, वो कोलैबोरेटिव स्ट्रीम्स होती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, बट वो एक नीश जो है ना, वो नीश आपकी लॉयल व्यूअर्स लेके आएगी। और मैं एक बात और बता दूं, बतर साहब ने बात है कि उनके पास कोई मोड नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं हूँ भाई। थोड़ा सा देख के, ठीक है, तमीज से। मैं भी आपका हूँ, तो बताया इनोवेटिव है ना। एक बार मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, बीच में कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो कुछ ना ऐसे मजाक कर रहा था बत्रा साहब के साथ, वो मुझे पता नहीं था मजाक कर रहा है, मैंने बत्रा साहब को मैं बैन कर दूंगा। पता से कहता है मजाक कर रहा है आराम से, रेशो भाई कुछ नहीं होता है, ठीक है। सोडा, what will you try to bring to your audience in just chatting category in future? I just want to say for a fact, the most average viewership I've got is on the hot tubs category. Don't. I haven't done hot tubs. मेरे मॉड्स ने हॉट टब सेटअप किया था इन द कैटेगरी, मुझे पूरे स्ट्रीम के दौरान पता नहीं था कि हॉट टब्स कैटेगरी सेट है, एंड लाइक people were coming in the chat, they were talking about hot tub stuff. I was like, आज क्या अलग हो रहा है? What? It was so weird. और फिर मुझे बाद में like when everything was done and set, मैंने कहा एक सेकंड, what the hell? और अब वो forever में Twitch tracker पे पड़ा हुआ है, Soda Squared, maximum average viewers, hot tubs. Like what the hell? Okay, so people be like, हमें चीटिंग मिली है, चीटिंग। धोखा दिया रे, इसके लिए आया था, मैं तो कुछ और करने आया था, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। गन लेके वैलोरेंट पे कब से हॉट टब आने लगा? ठीक है, बट what will you try to bring, like क्या कोशिश करोगे लाने के लिए just static category में? Yeah. Right. So there's this one thing जिसमें मैं, Hexy, Purple and everyone who are in this community,
हम लोग try करें, maybe we'll like do a 12-hour or 24-hour stream. So just like you talked about Ludwig, so we just do whatever we are doing on stream. फिर चाहे मम्मी से डांट खाना हो, खाना खाना हो, या फिर कुछ भी और करना हो. Just how we struggle or how we do whatever we do during the day. They can watch everything. क्योंकि I think maximum connection setup होता है जब आप पूरा का पूरा दिन share कर रहे हो. And they must आपने कभी स्ट्रीम पे खाना नहीं खाया? खाया है मैंने मैगी खाई है. No, Maggi is not a khana. Like khana, like दाल रोटी चावल. हाँ ऐसा कुछ. चावल खाया है मैंने. खाना खाया. Oh, okay. Then you are a streamer, yeah. Carry on. I was playing Hitman तब मैं छोले चावल खा रही थी. And then yes, you are a streamer, Indian streamer confirmed. Let's go. People like टकला टपक जाएगा पहले like game खेलो उसके बाद खाना खा लेना. So that now I acknowledge her as a streamer. इस चीज के लिए तो मैं रोस्ट हो जाता भाई, अगर छोले चावल खाता ना लोग मेरे को कहते हैं छोले बहुत ही उधर ध्यान दे ले, उधर वो दे रहा हूँ भाई. The worst happened was उस दिन कुछ शेक बना था, उसमें कच्ची मिर्ची थी. मैं कच्ची मिर्ची खा गया और 1v4 क्लच. उफ, ऐसे पानी बह रहे हैं, आंसू कहाँ से क्या क्या बह रहा है, बहुत स्ट्रीम में सब हंस रहे हैं, क्लच करने को दिख नहीं रहा स्क्रीन में. तो या जब तक आपने ये चीज फेस नहीं किया है, आई डोंट थिंक यू आर अ स्ट्रीमर. बट अगर इफ यू गाइस हैव फेस्ड दिस, तो यू आर डेफिनेटली स्ट्रीमर. ये तो इंडियन था, ये कोरियन क्यों लग रहा है? mukbang stream. सॉरी मजाक कर रहा था. नो सेक्स. अब काटो बैठ के. कोई मजाक नहीं कर रहा था. गाइस मैं ट्विटर पे पहुंच गया हूँ, किस @ से काटो उनको, बोलो क्या. छोड़ो. फिनिक्स भाई आप बताओ, आप कौन सी कैटेगरी लेके आना चाहोगे फ्यूचर में इफ यू वोट टू? ये मैं हूँ, पीछे गुंडे पड़े और मैं भागते भागते जस्ट चैटिंग कर रहा हूँ. If you are 10 or 12, hit me up. Make it naughty. बोलो सामने साइकिल है, सामने बाइक है, किससे भागूं? नहीं बस गाइस अगर आप मेरे को 50 सब्सक्रिप्शन गिफ्ट करोगे तो मैं थोड़ा सा मार खा लूंगा. नहीं बट स्टिल ऑन अ वेरी सीरियस नोट, किस कैटेगरी में करना? सीरियस नोट, पर्सनली मैंने तो जितना देखा है बहुत, लाइक मैंने गन फायरिंग टेस्ट से लेके ASMR बिकिनी बहुत कुछ देख लिया है जस्ट चैटिंग में. I mean it is a very vast. शुक्र है आपने बोला देख लिया है, मैं कह रहा था कर लिया है. देख लिया तो आई डोंट थिंक और कुछ कर सकते हैं until and unless कोई मतलब थोड़ा सनकी टाइप आएगा and it goes a bit ham. तो आई डोंट थिंक देयर इज कुछ देखने पर, लाइक सब कुछ है. आप सर्च करो, एक ना एक चैनल मिल ही जाएगा जो लाइक लोग एनीमे रीब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यूट्यूब से. क्या है, और कुछ बचा नहीं है. हाँ, और कुछ एक्चुअली में बचा नहीं है. इवन PewDiePie भी शुरू हो गया, अपनी ही पुरानी वीडियोस को लूप में प्ले कर रहा है ट्विच पे है. तो आई डोंट थिंक जस्ट चैटिंग में भी कुछ ऐसे बचा है नया. बट इफ अगर कोई मतलब बहुत यूनिक चीज लेके आएगा, पर्सनली मैं भी देखना जरूर चाहूंगा कि क्या चल रहा है. One thing जो हो सकती है, मुझे मिर्ची वाले एग्जांपल से याद आया. Maybe one category could be trying out weird foods or something. There is a category. लोग क्या खाते हैं, क्या there was a guy, he was dressed up like a जो Scooby-Doo. He was dressed up as Scooby-Doo and वो जा के लोगों से फ्री में खाना मांग रहा था because he was dressed up as Scooby-Doo and it was a IRL stream. And मैं इसको देख के embarrassed फील कर रहा था. and वो उधर था, how like क्या ही फील कर रहा है. He identifies as a Scooby-Doo. Right. Yeah. Then it's a मेरे पास एक ऐसी चीज है बताने को, वो मैं बाद में पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा जब रिकॉर्ड हो जाएगा. 1 से 100 तक का स्केल है ऑफ बीइंग वियर्ड. लोग अभी चांद पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, वियर्ड में. तो दैट्स द थिंग, अभी कुछ वियर्ड चीज बचा है नहीं पर्सनली. until and unless मतलब अभी जो भी वियर्ड चीज बचा, I'm pretty sure उसको Twitch POS निकाल देगा उसको. other than else और कुछ बचा नहीं है. लोगों ने सब कुछ कर दिया ट्विच पे. Wait, one thing जो नहीं कर पा रहे वो किक पहुंच. I'm sorry to interrupt. No, it's okay. Okay. It's okay. Yeah. Okay, so one thing
people can stream is maybe मैंने अपने कोई 14-15 साल का बच्चा है सपोज, और मैंने अपने पापा के सारे पैसे उड़ा दिए वैलोरेंट स्किन्स खरीदने में, पापा को बताने जा रहा हूँ in real life stream. मम्मी पिटाई रिव्यू, पापा क्या पापा पिटाई रिव्यू पिटाई रिव्यू. Like I would watch it gladly. Imagine, I won't take a big name क्योंकि obviously हम लोग का it's a growing podcast, I don't want it, but there are YouTubers, उन्होंने अपनी शादी तक YouTube पे स्ट्रीम कर ली है. शादी मेरी सिस्टर की शादी स्ट्रीम हुई थी यूट्यूब पे, तो भाई imagine क्या बोल रहे हो भाई bro, ये तो रेशियो भाई है, वो 8 बिट का बंदा है. I won't take names. अरे मेरी सिस्टर की भी हुई थी भाई यूट्यूब पे, मैं लिंक सेंड कर दूंगा. I mean, like see, if you guys are okay with it, नहीं, but personally मेरे को कोई बोलेगा मैं शादी कैंसिल कर दूंगा, मैं खुद अपने शादी से भाग जाऊंगा. अरे बुरा तब लगेगा, तब लोग कहेंगे कि शादी तो खत्म होगी, आगे की फुटेज कब आएगी. Yeah, so people, वही मैं बोला ना, अगर 1 से 100 का स्केल है, लोग चांद पे पहुंच चुके weird stuff करने में, ठीक है. तो that's the thing. Personally मेरे को बचता नहीं. अभी जो भी weird stuff नहीं हो रहा है, that is because either उसको YT या Twitch या वगैरह वगैरह का TOS ने रोक के रखा है. Other than else वो भी हो जाता. अगर मेरे को ऐसा कभी कुछ वो मिले ना जस्ट चैटिंग में कुछ नया ऐड करने में, मेरे एक चीज़ है कि वो है ना लोग वीडियोस बनाते हैं लाइक वो GoPro लगा के बाइक्स पे इधर उधर. मैं यहाँ से जैसे कुरुक्षेत्र, आई लिव इन कुरुक्षेत्र हरियाणा, कुरुक्षेत्र टू लद्दाख या मनाली ऑन अ बाइक राइड लाइव विद अ GoPro. मैं वो करना चाहता हूँ लाइव. वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जस्ट चैटिंग कैटेगरी में, क्योंकि लाइव राइड हो रही है बट हर जगह इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है और स्ट्रीम करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे. IRL streaming is actually a very हाँ, एक ना अभी मैंने कुछ दिन पहले सोचा था कि यार कभी लाइफ में पैसे होंगे ना थोड़े से, कुछ 10 साल 20 साल बाद स्पेस टूरिज्म शुरू हो रहा है ना. Yeah. कुछ एयरक्राफ्ट है जो स्पेस में लेके जाते हैं, वो लाइव स्ट्रीम कर. क्या इंटरेस्टिंग है वो. इंटरनेट रहेगा. मैं वो नहीं, वो सबसे अच्छी बात वही है ना. इफ अभी पॉसिबल है अगर देखा जाए अभी भी, क्योंकि आईफोन 15 के साथ एक सैटेलाइट कनेक्शन का ऑप्शन है, लेकिन वो सिर्फ अभी कॉलिंग के लिए, इंटरनेट के लिए नहीं है. इमेजिन सैटेलाइट इंटरनेट और स्पेसएक्स का इंटरनेट जो वो प्रोवाइड करते हैं, क्यों नहीं एक्सेसिबल है, हर जगह एक्सेसिबल है. आपने इलन मस्क को स्ट्रीम का आइडिया दिया बस, और किसी को कुछ नहीं दिया. बैठ के अगर देख रहा है और उसे हिंदी आती है तो प्लीज हमें स्पॉन्सर भी कर दे. स्पॉन्सर ये लगता है ये अच्छा आइडिया होगा कि बाइक राइड के टाइम पे लाइव ऐसे रूट अपना दिखाते जाना, या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना. यू आर राइडिंग टू अ हिल स्टेशन और समथिंग, या फिर यू आर गोइंग इनटू स्पेस. एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है. हाँ, तो तभी बोला ना कुछ पैसे होंगे भाई. अभी तो मैं घर मेरे फ्रेंड्स हैं, आई लाइक दे आर अ कपल, वो हस्बैंड वाइफ हैं, दे आर फ्रॉम जापान एंड दे डू IRL स्ट्रीम्स एंड उन्होंने अभी मोर देन $3,000 या $4,000 स्पेंड कर दिया है. $3,000 या $4,000. अभी भी उनके पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स नहीं है. दे नीड मोर इक्विपमेंट्स टू प्रॉपरली कैरी ऑन स्ट्रीम. तो आई मीन IRL स्ट्रीम ऐसे फिर तो इंडिया में तो फिर दाम वैसे ही बढ़ के हैं. तो और इंटरनेट तो जियो जिंदाबाद. नहीं, इंटरनेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. इक्विपमेंट्स इंडिया में ना एज कंपेरेटिव टू US UK ऑस्ट्रेलिया बहुत एक्सपेंसिव है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ. आई हैव अ ग्राफिक कार्ड 2060. वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से अपने ब्रदर इन लॉ से इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 20,000 का मंगवाया है, जबकि उस टाइम पे वो इंडिया में उसका करंट रेट था 35 to 40,000. इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी तो लग जाते हैं ना. कुछ भी नहीं. नहीं, अगर आप इंडिया से खरीदो तो या इंडिया से खरीदने से लगता है. इंडिया से खरीदो, बाहर से तो कुछ भी नहीं. मुझे 20,000 में मिल गया. मैं 3 साल से पैसे जमा कर रहा हूं, मैं अभी तक PC नहीं ले पाया. सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है. मैंने कभी लाइक स्ट्रीम पे फॉर्मल आउटरो नहीं दिया. मैंने लास्ट टाइम दवाइयाँ खाई थी ऑन स्ट्रीम, बट आई थिंक व्हाट आई कैन से इज प्लीज दोबारा आना, बिकॉज आई माइट नॉट बी एबल टू अर्न इन एनी अदर वे. प्लीज देख लेना, मुझे दोबारा बुलाएं ये लोग, so that would be nice. Please call me back again. If you do not watch it, they won't call me back, and I want to be here again. Thank you.
have a nice day. I love you. Bye. Now you can do it. बस आई लव यू बोल दिया ना इसने, अब देखो व्यूज आएंगे. ये स्पेशल, ये हाइलाइट्स में डालना, ठीक है? Yeah, I like that. Views. Yeah. So guys, on this note, please make sure to check out Soda. Link will be in the description, and please make sure to check the other members of the forecast as well. And I hope you guys enjoyed. And please make sure to write in comments आपको किस topic पे next episode देखना है. And by the way, we are going to have another guest on our next episode. He's also a Twitch streamer from Australia. We are going to give you a hint, but हम ज़्यादा आगे नहीं बताएंगे because गुरवंश भाई के smile थोड़ा suspicious है. तो इसी के साथ thank you so much for watching and I hope you enjoyed the podcast. अच्छा, एक चीज़ बताओ सोडा के बारे में.